लेट्स से हमें एक एरे गिवन है जिस पे हमें बबल सॉर्ट लगानी है और उस एरे को सॉर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेपरेटर रखते हैं और ये सेपरेटर डिफाइन करता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है और बाकी के एलिमेंट्स जो है वो अनसॉर्टेड हैं। तो इनिशियली हम सारे एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड ही लेते हैं, पूरी एरे को हम अनसॉर्टेड लेते हैं और ये वाला जो सेपरेशन होता है वो एंड में होता है। तो बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। लेट्स से ये जेथ एलिमेंट है, जेथ इंडेक्स है, तो ये जो उसके एडजेसेंट होगा वो होगा j+1। तो ऑन द बेसिस कि इनमें से कौन बड़ा है, अगर a ऑफ j+1 बड़ा है तो इस केस में हम कुछ नहीं करते और हम आगे वाले एलिमेंट को ट्रैवर्स कर जाते हैं। अगर a ऑफ j बड़ा है a ऑफ j+1 से, दैट इज हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास है 3 एंड देन 1, राइट। तो अगर हमारे पास 1 और 3 होता तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है ये दोनों एलिमेंट्स, तो हम इस चीज को स्किप कर देते हैं। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये जो jth एलिमेंट है वो बड़ा है j+1th एलिमेंट से, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस केस में हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 और 3। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये चीज और इनिशियली हम एंड ऑफ द एरे तक जाते हैं और हर एक मतलब हर एक एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होती है तो उस केस में हम इसको स्वैप कर देते हैं, राइट। तो हमारा बड़ा वाला एलिमेंट हमेशा राइट में होना चाहिए छोटे वाले एलिमेंट के। सो आफ्टर फर्स्ट पास, जब हम एक पास यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे ये कंटिन्यू करते करते, तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इनसाइड द एरे, राइट, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा फाइनली लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक पास करते टाइम, एक पास जब कंप्लीट हो गया तो ये जो लास्ट एलिमेंट है ये एक्चुअली लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट पास के बाद हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा एंड में और हमारा जो सेपरेशन जो पहले यहाँ पर था अब ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अब जो सॉर्टेड एरे है वो ये है, अब ये सॉर्टेड पोर्शन ये वाला है और अनसॉर्टेड पोर्शन यहाँ तक है। सो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की एरे देखनी है क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो एंड में आ चुका है। सो इन द सेकेंड पास ऑल्सो वील कंपेयर द एडजेसेंट टू एलिमेंट्स, और अगर हमारे पास कुछ केस ऐसा बनता है, राइट, कि हमारे पास जो स्मॉलर एलिमेंट है वो बाद में आ रहा है तो हम इस केस में स्वैप कर देंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा 1,3। तो वापस से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और अगर हमारे पास ऐसे कुछ केस बनता है तो स्वैप करते चले जाएंगे, वरना हम स्किप कर देंगे उस चीज को, हम नेक्स्ट एलिमेंट में मूव ऑन कर जाएंगे। सो आफ्टर द सेकंड पास व्हाट वील गेट इज वील गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस सब एरे, राइट, इन दिस अनसॉर्टेड पार्ट जो लार्जेस्ट होगा वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, right, not including this sorted part because this is already the largest element. So over here we'll get the second largest element. So after the second pass the second largest element होगा वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली और जो सेपरेशन था वो लेफ्ट मूव कर गया और सॉर्टेड जो पोर्शन था वो इंक्रीज हो गया और अनसॉर्टेड पार्ट एक डिक्रीज हो गया। तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड पास वी हैव लार्जेस्ट एलिमेंट ओवर हियर एंड सेकंड लार्जेस्ट ओवर हियर। सिमिलरली फॉर द थर्ड पास हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रन करेंगे लूप, इन दोनों एलिमेंट्स पे नहीं करेंगे, हम केवल अनसॉर्टेड वाले पार्ट पे रन करेंगे ये वाला लूप। और इन केस हमारे पास वापस से वही चीज आती है, हम वापस से एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस थर्ड पास विल हैव द लार्जेस्ट एलिमेंट इनसाइड दिस सॉर्टेड पार्ट ओवर हियर। दैट इज व्हाट इज दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटायर एरे, राइट। सो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। So after the end of this third pass, we have the third largest element at its correct position. So we have the largest, second largest and third largest at the correct positions after the third pass. So we'll run it for the rest of the unsorted part, right? And we'll place all the elements correctly. तो इसके बाद हमारे पास एक sorted array बन जाएगी। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो जाएगी, जब हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला था तो हमने n एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, राइट। तो हमने जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला था तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, दैट इज n-1 एलिमेंट्स को। सिमिलरली जब थर्ड लार्जेस्ट निकाला था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, दैट इज n-2 एलिमेंट्स को। सिमिलरली हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं बच जाता एंड दिस इज सम टिल n नेचुरल नंबर्स। और हमने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में देखा था कि इसका सम आता है n इंटू n+1/2, राइट। और इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है n²। So the time complexity is O of n², right, O of n²। बबल सॉर्ट के केस में हम बेस्ट केस के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं
जिसके बाद इसका जो बेस्ट केस हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ n। तो लेट्स से हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे मतलब इंक्रीज कर रही है ऐसे, लेट्स से 1 3 5 8 10 हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है और उसके लिए हमें बोला गया है कि बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करो। तो अगर हम अभी करंट वाले जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था उसी एल्गोरिथम से चलते हैं तो स्टिल हमारे पास n स्क्वायर कंपैरिजन ही आ रहे होंगे, राइट। हमारे पास हमेशा सिचुएशन यही आ रही होगी कि जब हम jth एलिमेंट पे और j+1th एलिमेंट पे हैं, सो एवरी टाइम ये जो j+1th एलिमेंट है ये हमेशा ग्रेटर होगा इससे। अगर हम सॉर्टेड एरे की बात करें तो इस केस में हमेशा j+1th एलिमेंट j से बड़ा आ रहा होगा, राइट। बट स्टिल हम लोग कंपेयर हर एक के लिए करेंगे और हर एक पास में करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। बट वी कैन मेक एन ऑप्टिमाइजेशन कि अगर हमारे पास कोई केस ऐसा आता है जिसमें j+1th जो एलिमेंट है, मतलब जो राइट वाला एलिमेंट है, सो अगर ये jth एलिमेंट है तो j+1th एलिमेंट हुआ इसका जस्ट नेक्स्ट वाला ये वाला एलिमेंट। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा केस नहीं आता है जिसमें कि j+1th एलिमेंट जो है वो स्मॉलर है इससे, अगर ऐसा कोई भी केस नहीं आता है किसी भी एक पास में, तो हम उसी पास पे रुक सकते हैं, राइट। उसी पास पे हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है अभी जो है एरे वो सॉर्ट हो चुकी है और आपको फर्दर इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको ड्राई रन करें 1 3 5 8 10 पर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे 1 और 3 में, और 1 और 3 में 3 बड़ा है तो हम यहाँ पर स्वैप नहीं करेंगे और हम स्किप कर देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे 3 और 5 को, स्टिल 5 बड़ा है 3 से तो हम इसको भी स्वैप नहीं करेंगे और स्किप कर देंगे और 5 पर आ जाएंगे। अब 8 और 5 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 8 जो है वो बड़ा है 5 से, स्टिल हम लोग स्वैप नहीं करेंगे और हम लोग 8 पर आ जाएंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे 8 और 10 को, और सिंस 10 बड़ा है 8 से तो हम वापस से स्वैप नहीं करेंगे। So in this entire pass we had zero swaps. So whenever we'll be having zero swaps at that point of time, we'll stop further comparison. So this will get us this solution. That is, if the array is already sorted, so we'll just have O of n comparisons. That is, we'll just have one pass. And still this will optimize other cases as well. जब हमारे पास कुछ ऐसा केस बनता है कि लेट्स से हमारे पास 100 एलिमेंट्स थे बट हमारे पास 3 पास के बाद ही, हमने जब 3 पास कर लिए उसके बाद ही हमारी एरे सॉर्ट हो जाती है, राइट। एरे सॉर्ट हो जाती है तो हम उसको फर्दर चेक नहीं करेंगे, हम तब चेक नहीं करेंगे जब हमारे पास 0 स्वैप्स आ जाएंगे। जब हमारे पास एक भी स्वैप नहीं हुआ एक किसी भी पास में तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और बोल देंगे कि जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड वी डू नॉट नीड टू फर्दर कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन होती है। सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड कोड फॉर बबल सॉर्ट। इसमें हमारी आई की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n-1 तक, एंड वी हैव दिस ऑप्टिमाइजेशन कि हम काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हैं। सो अगर किसी भी एक पास में अगर हम स्वैप ही नहीं कर रहे, अगर ये वाली कंडीशन कभी मीट ही नहीं हो रही, तो इन दैट केस नंबर ऑफ स्वैप्स कभी बढ़ेंगे नहीं और वो 0 ही रहेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इस वाले पास में नंबर ऑफ स्वैप्स 0 थे। अगर ऐसा ट्रू है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब अभी हमारी एरर पूरी सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो हमें फर्दर कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है।